जय श्री बालाजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का हमारे आज के इस जीवन के साथ क्या संबंध है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्व जन्म के कर्मा की। पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म है उसका इस जन्म में हमारे साथ क्या संबंध है। देखिए, कर्म दो तरह के हो सकते हैं। एक वो कर्म जो हमने पूरे कर लिए थे और कुछ ऐसे कर्म जो अधूरे रह गए। जो कर्म हमने पूरे कर लिए थे पिछले जन्म में, वो कर्म हमारा भाग्य लेकर आते हैं इस जन्म में, और जो कर्म हमारे अधूरे रह गए थे वो आते हैं हमारे पंचम भाव से। और पंचम भाव हमारे संतान का भाव भी होता है। और जो कार्य हम नहीं कर पाते हैं या हमारी इच्छाएं जो रह जाती हैं, तो हम अक्सर कहा करते हैं कि मेरा बेटा पूरा करेगा, मेरी बेटी पूरा करेगी। वो जो सपने जो हमने देखे होते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरी संतान वो पूरा करेगी। तो जो अधूरे कर्म पिछले जन्म में रह गए थे वो हमारे संतान के रूप में आते हैं। और या संतान के रूप में आते हैं या पंचम भाव से संबंधित होते हैं। और जो कर्म हमने पूरे कर लिए थे, अच्छे या बुरे, उसके हिसाब से हमारा इस जन्म में भाग्य बन के आता है। और आप देखिएगा कि भाग्य का भाग्य क्या है। भाग्य का भाग्य यानी नवम भाव से नवम भाव हमारी संतान हुई, हमारा पंचम भाव हुआ। और जो हमारा भाग्य होता है, जो पूर्व जन्म के हमने कर्म पूरे कर लिए थे, अच्छे थे या बुरे, तो उसके हिसाब से हमारा भाग्य बना। उस भाग्य का जो हमें फल मिलता है यानी 11वां भाव, यानी कि भाग्य भाव से 11वां भाव जो जन्म कुंडली का 7वां भाव बनेगा, हमारे जीवन साथी के रूप में मिलता है। अच्छे कर्म किए थे तो अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, बुरे कर्म किए थे तो उसके हिसाब से पार्टनर मिल जाएगा। यानी कि वो भाग्य का ही फल है कि हमारा जीवन साथी हमें कैसा मिला। और आप ये देखिएगा, कभी भाग्य भाव का स्वामी 7वें भाव में जब बैठ जाता है या 7वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाता है, या 7वें भाव का स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी एक साथ बैठ जाते हैं, तो ऐसे समय में हम कहते हैं कि हमारा भाग्य जगाने में जो हमारा लाइफ पार्टनर होगा वो साथ देगा या उसके सहारे भाग्य जागेगा। और ऐसे लोगों को कई बार सलाह दी जाती है शादी कर लीजिए, उसके बाद भाग्य जागेगा। जब ऐसी स्थिति हो, भाग्य भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हो या 7वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो, या आप कह लीजिए कि 7वें भाव का स्वामी कर्म भाव में भी बैठा हो, या दोनों ही कर्म भाव में बैठे हो, या भाग्य भाव में बैठे हो, या 7वें भाव में बैठे हो, या कहीं भी बैठे हो दोनों, तो ऐसे व्यक्ति को हम अक्सर सलाह दिया करते हैं कि आपके बिजनेस में या जॉब में जो भी रुकावटें आती हैं या आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें आती हैं,
तो उसका सलाह मशवरा आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ करिए, उसकी सलाह से कार्य करिएगा ताकि आपका भाग्य आपको साथ है। क्योंकि भाग्य का संबंध अगर लाइफ पार्टनर के साथ है तो भाग्य तो फिर वहीं से ही जागना है। और अगर कर्मा भाव में कहीं बैठा हो, भाग्य भाव का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी कर्मा भाव में बैठा हो, तो आप जो भी कर्म करते हैं उसकी सलाह, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी सलाह आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ कर लेनी चाहिए। या हो सके जैसे आपकी कोई शॉप हो, आपका कोई बिजनेस हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो। देखिए जॉब वाला ऑफिस तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई पर्सनल ऑफिस हो आपका, तो लाइफ पार्टनर का वहां पे चक्कर लगवाते रहना या कुछ देर के लिए उसकी हाजिरी वहां पे लगवाते रहना शायद आपके व्यापार को, आपके शॉप के व्यापार को, आपके ऑफिस में होने वाले कार्यों को प्रगति देगा। क्योंकि लाइफ पार्टनर का अगर आपके कर्मा भाव में बैठा, अगर कहीं लाइफ पार्टनर का जो प्लैनेट आपके लाभ भाव में बैठा हो, आप तीनों जगह ले लीजिए। अगर लाइफ पार्टनर का प्लैनेट सप्तम भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव में हो या दसम भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो ऐसे समय में अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से कुछ पैसे लेकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में या अपने व्यापार में या अपनी डेली रूटीन में जहां भी आप खर्च करते हैं वहां पे आप खर्च कर दें, और उसके बाद जितने पैसे उसने दिए थे उसमें कुछ पैसे बढ़ाकर उसको आप वापिस करते हैं। यानी कि उसके पैसों से जो आपने व्यापार में डाले उससे जो भी लाभ हानि हुआ, लेकिन आपने उसका बढ़ाकर उसको वापस कर दिया। और ये रूटीन आप चलाते हैं तो आपके व्यापार में, आपके भाग्य में, आपके लाभ में बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये 1-2 दिन में नहीं होता, लेकिन इसकी चेन बनानी पड़ती है। यानी कि वाइफ के पैसों को आपने अपने व्यापार में यूज कर लिया और उन पैसों से आपको लाभ या व्यापार में बढ़ोतरी मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं, आपका भाग्य जाग सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली जो है कि पैसे आपको बढ़ाकर वापस करने हैं। अगर आपने 50 रुपए दिए आपकी लाइफ पार्टनर ने आपको, तो आपने 50 से बढ़ाकर वापस करने हैं। बेशक आप 51 रुपए वापस करिएगा। और अगर आपने वो पैसे खा लिए और लौटाकर नहीं दिए, एक बार तो हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन वो याद रखिए, उनको प्लस करके जितने पैसे बनते हैं वो उसको वापस दीजिए। अगर आपने पैसे खा लिए ले लेकर और वापस नहीं दिए, तो फिर उम्मीद मत रखिएगा कि भाग्य जागेगा, आपके कर्मा अच्छे हो जाएंगे, जब व्यापार अच्छा हो जाएगा, जब लाभ अच्छा हो जाएगा। तो पैसे आपको वापस करने हैं ईमानदारी के साथ। कभी जमाइएगा इन 2-4 चीजों को। हम पूर्व जन्म की बात कर रहे थे, पूर्व जन्म के कर्मा के अनुसार हमें संतान भाव का स्वभाव, वहां उसके जो कर्म होते हैं वहां पे मिलते हैं पंचम भाव में, और संतान हमें उसी के रूप में मिलती है। और वो कर्मा ही है कि हमें अच्छी संतान मिलती है या बुरी संतान मिलती है, जो हमारे कहने में नहीं है या हमारे कहने में है, आज्ञाकारी है या नहीं है, आपका नाम रोशन करती है या नहीं करती है,
वो पूर्व जन्म के कर्मा के अनुसार ही है। जो अधूरे रह गए थे और वो पूरे होने थे वो पंचम भाव से देखे जाएंगे, और जो पूरे हो गए थे वो हमारा भाग्य के रूप में हमें मिलते हैं। मेरी इन बातों को जरा गौर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के एक नई जानकारी को लेकर। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।